यदम दीक्षाम आपनोति दीक्षाम दक्षिणाम तथैव च। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। कैसे जाने महाराज, जाने कैसे, गुरु पहचाने कैसे है? टमाटर खरीदते समय टमाटर पहचाना नहीं जाता, कितना भी छांट लो पर दुकानदार एक हाथ तो सड़ा हुआ। ये आंखें वहां फिट नहीं बैठ रही हैं तो गुरु पहचानने में फिट कैसे बैठेंगी? 5 साड़ी बदल दी दुकान पे महिला ने, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो, ऊपर वाली उतारो ऊपर वाली। दुकानदार ने 5-6 साड़ी दिखा दी, आंखों से सब खोल खोल के देख ली। आखिर में थैले में भर के चली घर पे, देखा तो कोना फटा निकला। आंखें साड़ी देख देख के भी पहचान नहीं पा रही हैं तो गुरु को आंखें कैसे पहचान पाएंगी? तब इंद्रदेव अब आप ही बताओ कैसे पहचाने। यदम व्याप्तम रूपम च रूपतम व्यापम सनातन। जिसमें भगवान का रूप आंखों से ही दूर से दिखाई पड़ जाता है, वो भगवान की छवि को स्वयं धारण कर लेते हैं। ऐसे ही महात्मा को गुरु बनाकर कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं है महाराज, दूर से ही छवि दिख जाती है महाराज, रूप में ही स्वरूप समाया हुआ रहता है। कपड़ा कौन सी कंपनी का है बाद में, पहले कपड़े का रंग रूप ही पसंद होता है। लड़की में कैसे अच्छे गुण हैं कि बुरे गुण हैं, ये बाद में, पहले तो नाक नक्शाई सगाई में देखे महाराज, पास लड़की बड़ी अच्छी है महाराज, आंखें हिरणी जैसी, नाक तोते जैसी, आहा हा, इतनी सुंदर। हाँ महाराज, देखने में ऐसी है कि सेल्फी ले लो। पर जैसे ही बहू बन के घर में आई, 2 महीना निकले तो नाक कटवा दी, क्योंकि ज्यादा लंबी नाक तोते जैसी पास करके आए थे। रूप रंग पहला और दूसरा गुण खोटा निकला महाराज, रूप रंग तो पास हो गया। इसलिए भगवान सद्गुरु कहते हैं पहला स्वरूप ही प्रिय होता है संसार में। भगवान पे हम मोहित होते हैं, मंदिरों में जाकर कैसे मोहित हो जाते हैं, क्योंकि पुजारी पंडित उनके रूप को इतना सुंदर बना देते हैं सजाकर कि हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, चित्त आकर्षित हो जाता है, बुद्धि लालायित हो जाती है, आत्मा का भाव बदल जाता है। याद रखो कितने सारे मंदिर आते हैं भाई साहब, यहाँ से राजनांदगांव पहुँचते पहुँचते 60 किलोमीटर में बहुत मंदिर रोड पे पड़ते हैं, पर क्या मजाल है कोई गाड़ी रोके और प्यार करे मंदिरों से? ना 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 ना, सारे लोगों के प्यार करने के मंदिर फिक्स है। इतने राम के मंदिर मिले, पूरे भारत में कितने मंदिर राम के हैं, पर कहाँ प्यार हो रहा है राम से? अयोध्या में बनेगा तो प्यार उमड़ उमड़ के आएगा, ऐसा लोगों की भ्रांति है। हमारी ऐसी भ्रांति नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते। मंदिर बने न बने पर अयोध्या का नाम राम से ही जाना जाएगा, वो कभी मिटने वाला नहीं है, वो नहीं मिटेगा महाराज। अच्छा बोलिए, कुछ कम है क्या मंदिर? अगरबत्ती लगाने वाले पुजारी पैदा नहीं है, इतने मंदिर है महाराज, कुत्ते सो रहे हैं चबूतरे पे। गुरुजी सही कह रहे हैं आप, हमारे गांव में भी वही हाल है महाराज, पत्ता खेल रहे हैं गुंडे, मंदिरों के ओटे पे बैठ के क्या कर रहे हैं? हाँ, इक्का, धैला। अंदर से हनुमान जी कह रहे हैं वाह 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 वाह, छेला मार रहा है धेला। हनुमान जी अंदर बैठे, भली बात क्या है? भली बात यह है कि लोहे का दरवाजा और कड़ी लगा रखी हनुमान जी के सामने, नहीं तो ऐसे चेलाओं के साथ हनुमान जी भी रंगीले हो जाते, वो भी बेगम चला देते अपनी। क्या क्या बताएं पंडित जी, बड़ा दुख हो रहा है महाराज कि सूरज न बदला, चंदा न बदला,
और ना बदला रे धरती आसमान, ये कितना बदल गया बदल गया इंसान, कितना बदल या इंसान। देख मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया बोलिए, है कितना बदल गया महाराज। हाँ महाराज इतना बदल गया, आज से 40 साल पहले देसी पीता था, अब अंग्रेजी पीता है, पर पीना नहीं छोड़ा। सस्ती से महंगी हो गई है महाराज, पीना नहीं छोड़ा है महाराज। पहले 2 रुपए की 5 किलो तंबाकू आती थी, हुक्का में रख के पीता था, अब 10 रुपए की सिगरेट पीवे, पर पीना नहीं छोड़ा। हाथ जोड़ के इंद्रदेव प्रार्थना कर रहा है पूरे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के लोगों से, कैंसर को क्यों न्योता दे रहे हो? न्योता देना है तो महात्मा संतों को हमें बुलाओ, जिससे कैंसर भाग जाए, बीमारी भाग जाए, रोग भाग जाए, क्लेश भाग जाए। कैंसर को बुला रहे हो, रात में सोते हो तो भी तंबाकू खा के गाल में रख के सोते हो। जब गाल में तंबाकू होगी तो समझ लेना अगली साल कैंसर भी होगी। तो गुरुदेव कैसे बचें? मांस, मटन, अंडा, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, इतने का त्याग कर दो तो तुम हिंदू हो जाओगे। क्या हो जाएंगे? हिंदू। हिंदू। अंडा खा के हिंदू नहीं, शराब पी के हिंदू नहीं, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये हिंदू नहीं। क्यों नहीं हिंदू? क्यों नहीं? आपसे पूछ रहा हूं समझदार लोगों से। अच्छा बताओ फिर मुसलमान और हिंदू में क्या फर्क है? लड़ाई किस बात की है? संस्कृति की तो लड़ाई है, वो भी तो तुम्हारे भाई हैं। 3000 वर्ष पहले कहां था इस्लाम? वो तो तुम में से ही तो बना है। क्यों बन गया? खान पान को लेके घर में झगड़ा हो गया, 2 भाइयों में, एक भाई अलग एक भाई अलग। एक ने शाकाहार को अपना लिया, एक ने मांसाहार को, दोनों की संस्कृति बदल हो गई। तो लड़ाई किस बात की है? खाने पीने के पीछे तो सब लफड़े हो गए। अब ये बातों से सही समझ में नहीं आए तो शास्त्र सुन लो इंद्रदेव का। आहार शुद्धो सत्य शुद्धो, सत्य शुद्धो ध्रुवो स्मृति। पतंजलि ऋषि लिखते हैं आहार शुद्ध नहीं होगा तो स्मृति बुद्धि शुद्ध होने वाली नहीं है। जैसा खाएंगे अन्न तो वैसा बनेगा मन। महिला नहीं बोल रही हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। सही कह रही हैं गुरुदेव। हम तो गुरुदेव खाली पकाने का काम करते हैं, पापी कमा के लाता है, हम क्या करें? हमारे हाथ में थोड़ी है, हमें तो बेलने से बेल लेनी है, रोटी चूल्हे पे सेक देनी है। पापी लाया वैसो खा और मर। बच निकली बच निकली। पर चिंता मत करो महिलाओं, पापी पति कितना भी पाप का कमाए तुम उसे भी शुद्ध कर सकती हो। पापी खेत पे चला जाए, नौकरी पे चला जाए, पीछे से आटे को एक मुट्ठी भर के गैया को खिला दो, शुद्ध हो जाएगा। आइडिया इंद्रदेव से ले जाओ शुद्ध करने के, कितना भी 2 नंबर का ले आने दो। जैसे गैया के मुंह में जावे, किसी दुखी के गरीब के मुंह में जावे, धन शुद्ध हो तो चले जावे।